शाम अपने कमरे में कुत्ता बांध कर सोती थी। मैं इसको मना करता कि पालतू जानवर के साथ इतना लगाव ना किया करो, लेकिन फिर एक शाम आंख खुली तो जो देखा खुद देख लो इस कहानी में। जो बातें नाकाबिले यकीन सी होती हैं, जिन्हें हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो होती हकीकत पर मबनी है। मैं अंधेरी रात के इस पहर सर पकड़े अपने कमरे के बेड पर बैठा था। अभी अभी जो मेरी आंखों ने देखा, मैं अपने हवास ही खो बैठा था। मुझे आधी रात प्यास की शिद्दत ने जगाया था। मैं पानी पीने के इरादे से उठा और कमरे से बाहर आ गया, लेकिन किचन में जाते हुए मुझे अपने कमरे से कुत्ते की अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी। एक तो न जाने क्यों मेरी बीवी शाजिया दरवाजा अंदर से लॉक करके सोती थी। मैंने बेनियाजी से सर झटका और किचन में चला गया कि शायद कुत्ता सोए हुए ऐसी आवाजें निकाल रहा होगा। लेकिन जब मैं पानी पीकर वापस पलटा तो शाजिया अपने कमरे से बाहर निकली थी। क्योंकि मेरा घर पुराने तर्ज का बना हुआ था, वॉशरूम कमरे के बाहर बना हुआ था। किचन और लॉन्च में उस वक्त अंधेरा था। बस लॉन्च में छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम सी रोशनी पूरे लॉन्च और किचन में फैली हुई थी। शाजिया की बिखरी हुई हालत देखकर मैं ठटक सा गया था। फौरन से किचन की आड़ में छुप गया। शाजिया पसीने से शराबूर थी। इसका सांस बुरी तरह से फूल रहा था। इसके लंबे घने बाल खुले हुए और उलझे हुए से थे। हाथ में तौलिया पकड़े वो सीधी वॉशरूम में चली गई। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम के रह गया था। जो बात मेरे जहन के पर्दे से गुजरी थी वो मैं सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही ना था कि एक औरत कुत्ते के साथ कैसे। आप लोगों ने ऐसी दुल्हनें देखी होंगी जो ट्रक भर के जहेज लेकर ससुराल आई हों, या जहेज में गाड़ी या कीमती अशिया लेकर आती हों। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि मेरी बीवी अपने साथ एक कुत्ता लेकर आई थी। मैं इस बात पर जितना हैरान होता उतना ही कम था। और वो कुत्ता कोई छोटा सा सफेद बालों वाला खूबसूरत सा कुत्ता हरगिज नहीं था, जिस पर प्यार भी आए। वो एक जंगली, लंबा, ऊंचा, खूनखार किस्म का कुत्ता था, जिसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। वो देखने में इतना खूनखार था कि एक पल तो मैं भी इसे देखकर घबरा गया था। ये नहीं कि मुझे कुत्तों से डर लगता था, लेकिन जिस किस्म का कुत्ता मैंने अपनी बीवी के पास देखा था वो काफी खौफनाक और खूनखार किस्म का था। बहरहाल इसे मैं अपने घर ले आया। जो शादी के अछूते जज्बात मेरे अंदर ठाठे मार रहे थे, वो बीवी के कुत्ते को देखकर ही दम तोड़ गए थे। मैं अपने घर में अकेला ही रहता था। सफेद पोश सा बंदा था। मैं एक जनरल स्टोर का मालिक था, वही चलाता था। पहले मेरे सर पर 2 बहनों की जिम्मेदारी थी। इनकी शादियां करने तक मेरी उम्र 40 के लगभग हो चुकी थी। इसलिए पहले तो रिश्ता मिलना मुश्किल होने लगा कि लड़के की उम्र ज्यादा है। फिर मेरी बहनों को भाभी भी कम उम्र और खूबसूरत चाहिए थी। हालांकि मैं सादा सा बंदा था, मेरी इतनी डिमांड न थी, लेकिन मेरी बहनों ने बड़ी तगवदों के बाद अपनी पसंद की भाभी ढूंढ ही ली। शाजिया खुश शक्ल और 22 साल लड़की थी। पहले तो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करना मुझे इसके साथ जुल्म ही लग रहा था, लेकिन फिर यह मालूम हुआ कि लड़की और इसके घर वालों को कोई एतराज नहीं है, इसलिए मैंने भी इसे अपनी खुश नसीबी समझ लिया। शादी के हवाले से बहुत से जज्बात मेरे भी दिल में मचलने लगे थे, लेकिन मुझे अपने जज्बात पर काबू था, क्योंकि मैं जिस उम्र में पहुंच चुका था वो मैच्योर सी उम्र हो जाती है। और इस पर बीवी के साथ इसका पालतू कुत्ता देखकर तो मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा सा भी आने लगा। बात यहीं तक होती तो काबिले कबूल भी थी, लेकिन जो कुछ शादी की रात मेरी बीवी ने किया, मेरे लिए वो हैरानकुन सी बात थी। मैंने घर में दाखिल होते ही कुत्ते की जंजीर बीवी से पकड़नी चाहिए ताकि इसे अपने सहन में बांध सकूं, लेकिन शाजिया कहने लगी ये मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगा। यह सुनकर तो मैं इसे हैरत से देखने लगा था। शादी की पहली रात मेरी बीवी कुत्ते के साथ गुजारना चाहती थी। एक तो मुझसे थी भी बहुत कम उम्र। मुझे लगा शायद शादी जैसे बंधन को लेकर कुछ नर्वस है, इसलिए ऐसा कह रही होगी, वरना कुत्ते को कमरे में कौन सुलाता है। चलो अगर छोटा मोटा खूबसूरत सा कुत्ता हो भी तो बात समझ में आती है। जिस कुत्ते का मेरी बीवी कह रही थी वो तो अच्छा खासा बड़ा और खतरनाक किस्म का कुत्ता था। और फिर मेरा कमरा बीवी के जहेज के सामान से ही भर चुका था। कुत्ता मैं कमरे में कैसे बांध सकता था। मैंने कुत्ते की जंजीर शाजिया के हाथ से ली और इसे सहन में बांधने लगा, लेकिन वो तो मुझसे उलझने लगी। मुझसे अपने कुत्ते की जंजीर छीनते हुए बोली, मैंने आपसे कह जो दिया कि कुत्ता मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगा। मुझे अपनी पहली रात की दुल्हन से इस किस्म के रवैये की उम्मीद न थी। मैंने कहा ठीक है, फिर कुत्ते को ही अपने साथ सुला लो। मैं गुस्से से ये कहकर दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। भला ये भी कोई बात थी कि हम मियाँ बीवी के साथ वो कुत्ता भी कमरे में मौजूद हो। एक बेशर्मी वाली बात थी, लेकिन मेरी कम अकल बीवी के दिमाग में शायद गुस्सा भरा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे इस किस्म के रद्द अमल पर वो खुद ही शर्मिंदा होकर मेरे पास आएगी
अपने रवैये की माजरत करेगी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। आधी रात बीत चुकी थी लेकिन वो नहीं आई। मैं खुद ही उठकर कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही नैबगुम आया दरवाजा लॉक था। मुझे बहुत हैरत सी हुई थी। वो कुत्ते के साथ अंदर कमरे में दरवाजा लॉक किए सो रही थी। मैं वापस इसी कमरे में आकर लेट गया। अपना जी जलाते न जाने कब मुझे नींद आई थी। सुबह मेरी आंख पराठों की खुशबू से खुली थी। मैं उठकर बाहर आया तो शाजिया किचन में खड़ी पराठे बना रही थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी। इसने नई नवेली दुल्हनों वाले नखरे नहीं दिखाए थे और घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैंने भी रात वाली बात बुला दी और किचन में आ गया। मुझे देखकर इसके माथे पर नागवारी से बाल पड़े थे। मुझे अपना रात वाला रवैया याद आया तो शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा, सॉरी, मैं रात को कुछ थका हुआ था इसलिए तुमसे। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वो पराठे उठाकर सेन में बैठे कुत्ते के सामने रख दिए। मैं हैरान था कि वो देसी घी के 4 पराठे सुबह नाश्ता में खाता है। शाजिया मुझसे कहने लगी, आपके लिए पराठा बनाकर किचन की शेल्फ पर रख दिया है। इसने तो गोया बात ही खत्म कर दी थी। मैंने अपनी शादी की पहली सुबह का नाश्ता अकेले ही किया था, क्योंकि शाजिया को तो इस वक्त अपने कुत्ते की फिक्र थी। दोपहर को मुझसे कहने लगी कि मुझे रोज 1 किलो गोश्त चाहिए। मैंने इसकी बात सुनकर हैरत से इसकी नाजुक सी जान देखी और सोचा कि देखकर लगता तो नहीं है कि ये रोज का 1 किलो गोश्त खा सकती है, लेकिन बीवी की पहली फरमाइश थी इसलिए मैंने इसे 1 किलो गोश्त ला दिया। इसके बाद वो किचन में चली गई और जब दस्तरखान पर खाना रखा तो सब्जी और दाल ही थी। मैंने कहा, शाजिया, तुमने तो गोश्त मंगवाया था। वो कहने लगी, वो तो मैंने अपने कुत्ते के लिए मंगवाया था, वो रोज 1 किलो गोश्त खाता है। मुझे गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे दाल सब्जी ही पसंद है। मैं इसकी शक्ल ही देखता रह गया था। 1500-1600 का गोश्त उसने कुत्ते को खिला दिया था। मैं कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं था कि रोज रोज इस कुत्ते के बच्चे को पालता, जिसने आते ही मेरी जिंदगी शुरू होने से ही पहले अजाब में डाल दी थी। मुझे शाजिया की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मेरी भूख ही मिट चुकी थी। मैंने जरा सा खाना खाया और दस्तरखान से उठ गया। बाहर सहन में इस कुत्ते को कच्चा गोश्त खाते देखकर मेरा जी चाहा कि इसे गोली मार दूं, लेकिन ये तो रोज का ही अजाब मेरे लिए बन गया था। शाजिया को तो मेरी परवाह तक नहीं थी। वो हर वक्त इस कुत्ते के साथ ही वक्त गुजारती थी। मैं अपनी दुकान से थका मांदा घर पहुंचता तो वो मेरे हाथ से गोश्त पकड़कर फौरन से कुत्ते के सामने डालने लगती। मुझसे कहती, अगर इतनी ही देर से आना होता है तो अपने मुलाजिम के हाथ गोश्त भेज दिया करो। मेरे कुत्ते से भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहर भरी नजरों से इस कुत्ते को देखा था, जिससे मुझे शदीद नफरत सी हो गई थी। मेरी बीवी को यह ख्याल नहीं आता था कि मेरा शोहर थका हुआ दुकान से आया है, इसे पानी चाय या खाना पूछूं। इसे बस इस हरामखोर कुत्ते की परवाह थी जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता था। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। रात को रोज शाजिया कुत्ते को अपने कमरे में सुलाती थी, जो मेरे जज्बात पर भी एक कड़ा इम्तिहान था, क्योंकि कुत्ते की मौजूदगी में मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता था। इसलिए मैं अलग कमरे में सोने लगा था। लेकिन आज रात जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था वो देखकर मैं अपना सर पकड़े बैठा था। शाजिया का यूं हाँफते हुए बाहर आना और कुत्ते का इसके कमरे में सोना, दरवाजे का लॉक होना, मेरे जहन में सवालों का सिलसिला सा शुरू हो चुका था। वो मेरी बीवी थी और एक औरत के भी शादी के हवाले से बहुत से ख्वाब या जज्बात होते हैं, लेकिन मेरे लिए इसने ऐसा कुछ भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था जैसा कुत्ते के लिए दिखाती थी। एक बार मैं घर पर जल्दी आ गया तो वो कुत्ते को तेल की मालिश कर रही थी और वो कुत्ता जुबान से इसके हाथ चाट रहा था। ये देखकर तो मेरा जी मतलाने लगा था। कुत्ता एक निजिस जानवर है, बेशक मालिक का वफादार है, लेकिन है तो निजिस ही, जिसकी जुबान हर वक्त मुंह से बाहर निकलकर राल टपकाती रहती है। मुझे तो ये देखकर वहशत सी होने लगी थी। पता नहीं शाजिया कैसी लड़की थी जो इस कुत्ते के इस तरह के प्यार के इजहार पर कांप नहीं जाती थी, वरना औरतें तो गली में कुत्ता देखकर रास्ता बदल लेती हैं। मुझे इस कुत्ते के साथ साथ अपनी बीवी से भी घिन सी महसूस होने लगी। रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो कुत्ते की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि वो इस कुत्ते के साथ क्या करती है। मैंने इस कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी अंदर से लॉक थी। मैंने दरवाजे के सुराख से देखने की कोशिश की तो कमरे में गुप्पा अंधेरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मेरी बीवी होने के बावजूद अब तक इसने मुझे खुद को छूने नहीं दिया था और रोज सुबह वो नहाई हुई किचन में काम कर रही होती थी। मेरे नजदीक इसकी हरकत बड़ी अजीबोगरीब थी। अभी मैं इसी उलझन से नहीं निकला था। एक दिन शाजिया की तबीयत खराब हो गई। मैं इसे डॉक्टर पर ले गया।
تو وہ ڈاکٹر نے جو خبر سنائی میں گمسم سا ہو گیا تھا۔ شازیہ امید سے تھی، اس خبر نے میرا بچہ کچھ شک بھی دور کر دیا۔ مجھے اپنی بیوی سے غلاظت کا احساس سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اب اسے نہ تو اپنے پاس رکھنے کے حق میں تھا اور نہ ہی اسے چھونے کی مجھے کوئی آرزو رہی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے اسے تعصب سے دیکھا تھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی ایک کتے کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے؟ تمہیں اس جانور سے گن نہیں آئی؟ وہ میری بات پر کچھ نہیں بولی۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ طلاق کی جو وجہ میں نے بتائی اسے نہ تو اس بات کا افسوس تھا اور نہ ہی کوئی ملال۔ میں نے اس بار ایک بیوہ سے شادی کر کے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ میری عزت بھی بہت کرتی تھی اور قدر بھی۔ 1 سال بعد میں نے شازیہ کو ایک اور مرد کے ساتھ دیکھا تھا اور اتفاق تھا کہ وہ شخص میرے دوست کا بھائی تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اپنے کتے کے بغیر کیسے باہر نکلی تھی، ورنہ وہ تو اپنے کتے کے بنا سانس تک نہیں لیتی تھی۔ پھر کتے کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کیسے کوئی مرد زندگی گزار سکتا ہے؟ میں نے یہ بات اپنے دوست سے پوچھی تو جو راز اس نے مجھے بتایا تھا میں چکرا کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا اس لڑکی کا میرے بھائی کے ساتھ چکر تھا، لیکن گھر والوں نے اس کی شادی اپنی پسند سے کر دی۔ کیونکہ میرا بھائی ان دنوں بے روزگار تھا، اس لیے یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے گھر اپنا پالتو کتا بھی ساتھ لے آئی اور اسے اپنے کمرے میں سلاتی اور رات کو میرے بھائی کو اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ اس کتے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ میرے بھائی کے ساتھ گناہ کرتی تھی اور کتے کو اس لیے کمرے میں رکھتی تاکہ اس کا شوہر اسے اپنا حق نہ مانگ سکے اور اس پر کسی شخص کے حوالے سے شک اور الزام نہ لگا سکے، اور شوہر کا شک کتے پر ہی جا سکتا تھا۔ اس لیے اسے چھوڑنے کی جو وجہ تھی اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اس کا شوہر ہی جھوٹا پڑتا اور بآسانی اس کا پیچھا بھی اس کے پہلے شوہر سے چھٹ جاتا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ یہ سن کر مجھے اس عورت کی عقل پر حیرت ہوئی تھی، کس طرح سے اس نے مجھے بیوقوف بنا کر اپنا مطلب